एक पुष्प का भी नाम है और वैजयंती एक माला का भी नाम है। जो माला भगवान ने पहन के रखी और वो नाभि प्रदेश तक है, उस माला का नाम है वैजयंती। तो वैजयंती माला पहन रखी है। रंध्रान वेणोरधर्षभया, प्रेम से बांसुरी निकाली, अपने होठों पर रखी और उस पर जैसे ही फूंक लगाई, रंधान किया, बड़े सुंदर सुंदर शब्द निकले। पूरियन गोप वृंदई, और वो तान जैसे ही कानों में पड़ी गोपियों के, गोपों के, गायों के, बछड़ों के, सभी ने भगवान को चारों तरफ से घेर लिया। ऐसी आपने कई जगह फोटो देखी होंगी। भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, चारों तरफ से गायों ने घेर रखा है, उसके अगल बगल में गोप खड़े हैं और किनारे में कुछ गोपियां खड़ी हैं। इसी श्लोक को पढ़कर उन्होंने इसको चित्रित कर दिया। वृंदारण्यम सुपदरमणम, ऐसे दृश्य को देखकर वृंदावन और अतिपुरीत हो गया। बोले कैसे? बोले बैकुंठ से भी सुंदर, प्राविशद कीर्ति कीर्ति। इसीलिए इस दृश्य का, इस स्थान का और इस वन प्रदेश का, वृंदावन का जग में नाम है। गीत कीर्ति, इनकी कीर्ति के गीत गाए जाते हैं। इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम, ऐसे सुंदर सुंदर गीत जब उन्होंने गान किए, उस बांसुरी को बजाया तो सबका मन मोह लिया। वर्षा काल था, चारों तरफ से बादल घुमड़ रहे थे, बिजली कड़क रही थी, जल बरस रहा था और वो जल चारों तरफ से जाके जमुना जी में इकट्ठा हो रहा था। एवं विदा भगवतो या वृंदावन चारिणः। तो जैसे ही वर्षा ऋतु आई तो जल पड़ा, जल पड़ने से घास उगी, वृक्ष हरे भरे हो गए। एक बात बताते आपको, अभिषेक वाली आधी बात बताई थी। जब पहली बरसात होती है तो जल वो शुद्ध नहीं होता। आसमान में बहुत से धूलकण होते हैं जो वो पानी लेके गिरता है। इसीलिए कहते हैं कि पहले बरसात के पानी में कोई नहाना मत, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। अब जब वो ऐसा जल जमीन पर पड़ता है तो वो जल के पड़ने से वो घास उगती है, तो वो घास भी बहुत शुद्ध नहीं होती है। उस घास को गाय खा जाती है। तो गाय जब खा जाती है तो उससे वो दूध निकलेगा, तो वो दूध भी बहुत अच्छा स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जब आषाढ़ में पानी वर्षा, 15-20 दिन में वो घास उगी, 2-4 दिन में उन गायों ने खाया, तब तक वो श्रावण लग गया। तो उस दूध को ले जाके क्या करें? बोले ये दूध बहुत स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। शंकर जी तो जहर तक पी जाते हैं, उठा के ये दूध जो है शंकर जी पर चढ़ा देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, वर्षा बीत गई, शरद ऋतु का प्राकट्य हुआ। और शरद ऋतु आते हैं तो इसमें कार्तिक और अगहन, जो मगशिर का महीना होता है, इसमें ये 2 महीने होते हैं। जब ये समय आया तो कार्तिक के महीने में कात्यायनी की पूजा का महत्व है। वृंदावन में कात्यायनी विराजती हैं और वो उनका क्षेत्र है, वो वहां की अधिष्ठात्री है। उस समय में सभी गोपियों ने देवी कात्यायनी का पूजन किया, उनकी आराधना की। आज भी कार्तिक स्नान का महत्व है। जब भी लोगों को समय मिले, अपने जीवन में एक बार वृंदावन में जाके कार्तिक स्नान जरूर करना चाहिए। कार्तिक के स्नान का वो महत्व है जो आप बैकुंठ में रह के भजन करें, उससे भी और बढ़ चढ़ के महत्व कार्तिक स्नान का वृंदावन में रह के। वैसे इसका महत्व तो यह है कि आप अपने घर में रह के भी कार्तिक स्नान कर सकते हैं। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में मैंने देखा कार्तिक के महीने में
प्रातः काल 4 बजे मोहल्ले की पूरी स्त्रियां, गांव की पूरी स्त्रियां एक साथ उठती हैं। कोई नगर के अंदर, कोई ग्राम के बाहर, कहीं किसी सरोवर, तालाब, नदी में सब नहाती हैं, स्नान करती हैं और वहां पर भगवान की आराधना के लिए उनकी स्थापना करते हैं। तुलसी का वन वहां इकट्ठा करते हैं और उन सब की पूजा करते हैं। पूजा करते करते सूर्य उदय हो उसके पहले पूजा हो जाती है। एक कार्तिक स्नान का महत्व है। अगर आप अपने घर में रह के भी कार्तिक स्नान करते हैं तो ध्यान रहे सूर्य उदय ना हो उसके पहले भगवान सूर्य को और तुलसी महारानी को अलग हो जाए, उनको जल हो जाए। कार्तिक का महीना आया, शरद ऋतु धीरे धीरे समापन की ओर है और जैसे ही हेमंत ऋतु का आगमन हुआ सभी गोपियां इकट्ठी हुई और जमुना जी में स्नान करने प्रतिदिन जाती, स्नान करती और देवी कात्यायनी के मंदिर में गंध, अक्षत, चावल, पुष्प, पूजा की जो सामग्री है लेकर वहां उपस्थित होती और देवी कात्यायनी की पूजा करती और देवी कात्यायनी से प्रार्थना करती कि हे मां कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। हे मां, हे देवी कात्यायनी, आप ऐसी कृपा करो कि जो नंद का लाला है जिसे कन्हैया कहते हैं, एक कृष्ण मेरा पति हो। अब अगर इनके मन में कोई ऐसा वैसा भाव होता, कोई दूषित भाव होता तो ये 50 इकट्ठी होकर किस लिए जाती? एक जाती ना, अकेले में मांगती। लेकिन सभी गोपियां एक साथ जाती और इन सब गोपियों को देखकर देवी कात्यायनी हंसती। ये प्रतिदिन पूजा करती। एवं मां संप्रतम चेरु कौमार्यः कृष्ण चेतसा। 1 महीना तक इन्होंने जो है पूजन किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को जब यह पता चला कि ये गोपियां मुझे प्राप्त करने के लिए प्रातः काल में उठकर ठंडे पानी में स्नान कर ठंड में ठिठुरती हुई और देवी कात्यायनी के यहाँ पूजा करती हैं, लेकिन इनकी पूजा सफल कैसे होगी? इनकी पूजा में तो एक दोष है। उस दोष का निवारण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इनका पीछा किया। जैसे ही ये स्नान करने के लिए जल में उतरी, भगवान ने सभी वस्त्र बटोरे और एक सुंदर गठरी बनाई और कदम्ब के वृक्ष में चढ़ गए, पोटली को वहां रख लिया और स्वयं पत्तों में छिप गए। स्नान करने के बाद जैसे ही गोपियां बाहर निकलती हैं, देखती हैं कि वस्त्र नहीं। वस्त्र कहां गए? अब हम तो अपनी कथा कह के अपना मन बहला रहे हैं, कथा तो यही कह गए थे पूरी, लेकिन गोपियां कहती है कि वस्त्र तो हमने यहीं रखे थे। ये वस्त्र गए कहां? जब इन्होंने बहुत देर तक इधर उधर देखा तो कन्हैया ने कुछ पत्तों को हिला दिया। पत्तों की खरखर की आवाज सुनी। बांसुरी नहीं बजाएंगे, बांसुरी बजाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि कन्हैया है। पत्तों को उठा के हिला दिया, खरखर की आवाज आई। सभी गोपियों की जब उधर नजर गई तो देखते कि उस पत्तों में छुपे कन्हैया लाल जी बैठे हैं। कन्हैया, ये तो ठीक नहीं है, हमको ठंड लग रही है, तो हम क्या करें? बाहर निकल के ताप लो। अरे मेरे वस्त्र तो दो। बोले वस्त्र नहीं है, वस्त्र आपको पहन के नहाना चाहिएगा। कन्हैया गलती हो गई तो बोले सुधार लो। तो भाई कैसे? आप यहां आइए और अपने वस्त्र ले जाइए। बोले कन्हैया ऐसे होता है, आप यहां आइए, हमारे वस्त्र यहां रखिए और आप यहां से जाइए, हम निकलेंगे, वस्त्र पहन लेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। बोले ना, जिसको वस्त्र चाहिए वो मेरे पास आओ, हम इस पेड़ से ही नहीं उतरेंगे। सभी गोपियां प्रार्थना करती हैं लेकिन कन्हैया नहीं मानते। अब आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि उसमें जो गोपियां थी वो एक ही वर्ण की नहीं थी, चारों वर्ण की गोपियां थी। ब्राह्मण वर्ण की कन्याएं थी,
क्षत्रिय वर्ण की कन्याएं थी, वैश्य वर्ण की कन्याएं थी और शूद्र वर्ण की कन्याएं। चारों के चारों वर्ण की सभी कन्याओं से प्रार्थना करती हैं, तो कहते हैं कि श्याम सुंदर ते दास्यः। जो ब्राह्मण कन्याएं थी वो कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, करवाम तपोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद राज्ञे ब्रुवामहे। देहि वासांसि धर्मज्ञ, अरे कन्हैया हमारे वस्त्र मुझे दे दो। हमारे वस्त्र, पहने हुए वस्त्र आप लेके क्या करेंगे? आप तो धर्म को जानने वाले हैं। ब्राह्मण क्या करेगा? धर्म की दुहाई देगा। तो कन्याएं कहते हैं कि हे धर्मज्ञ, वासांसि देहि, हमारे जो वस्त्र हैं मुझे दे दो, क्योंकि वो मेरे पहने हुए हैं। ठाकुर जी को पहने हुए वस्त्र नहीं चढ़ाए जाते। कन्हैया आप तो धर्मज्ञ हो, धर्म को जानने वाले हो। तब तक जो शूद्र वर्ण की कन्याएं थी वो कहती हैं कि श्याम सुंदर ते दास्यः। कन्हैया हम तो तुम्हारी दासियां हैं, और दासियों के पहने हुए वस्त्र कोई छूता है क्या? हमारे वस्त्रों को मत छुओ, ये मेरे वस्त्र वहीं छोड़ दो और आप चले जाओ। करवाम तपोदितम। जो वैश्य वर्ण की कन्याएं थी वो कहती, कन्हैया लहंगा पहनने की बहुत शौक है क्या? हम आपको पैसा देते हैं और जाइए खरीद लीजिए। ये पहने पहनाए वस्त्र पहन के क्या करोगे? मेरे दे दो। लेकिन जो क्षत्रिय वर्ण की कन्याएं थी ऐसे तो भगवान दे ही देते। वो कहते नोचेदरा के ब्रुवामहे, अगर तुमने हमारे वस्त्र हमें नहीं दिए, हम कंस से जाके कह देंगे, और कंस फिर क्या दशा करेगा? भगवान कहते तो जाओ कंस के यहां चली जाओ, अब देना था तो अब नहीं देना, जाओ। नोचेदरा के ब्रुवामहे, अब जाओ कंस वस्त्र देगा आपको, कंस से ही वस्त्र पहनना। सभी हाथ जोड़ती हैं, प्रार्थना करती, कन्हैया ऐसा मत करिए, हम आपके लिए ठिठुर रही हैं, हमें ठंड लग जाएगी। भगवान कहते हैं कि भवत्यो यदि मे दास्य, अगर आप हमारी दासी हो, मयोक्तम वा करिष्यथ, तो हम जो कहते हैं सो करो। अत्रागत सवासांसि, आप यहां आइए, अपने वस्त्र लीजिए, पहनिए और जाइए। प्रतीक्षन्तु शुचिस्मितः, जब उन्होंने देखा कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण से अब क्या, अगर भगवान से आप पर्दा रखेंगी, जब तक पारदर्शिता नहीं होगी भगवान आपको नहीं प्राप्त होने वाले। सभी गोपियां आई हैं, अपने वस्त्र लिए हैं, भगवान को नमस्कार किया है, प्रणाम किया। भगवान कहते हैं कि गोपियों, आप इतने दिन से परेशान हुए, इतनी मेहनत, इतना कष्ट करके आप भगवान मुझे प्राप्त करने के लिए आप कात्यायनी का पूजन करती, लेकिन आपको मालूम है कि जल में भगवान वरुणदेव रहते हैं, आप स्नान करती हैं, आपको यह दोष लग जाता है, इसलिए यह आपका व्रत पूर्ण नहीं हो रहा है। आगे से कभी भी निर्वस्त्र होकर आप जल में मत उतरना। भगवान ने इनको ज्ञान दिया है। सभी गोपियां अपने अपने जब जाने लगी तो उन्होंने कहा, आप चिंता ना करें, अगले महीने की जो पूर्णिमा आएगी उस दिन मैं आपके साथ महाराज करूंगा। महाराज का आश्वासन दे दिया उन्होंने, और वो भी शरद पूर्णिमा के दिन। क्यों? शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, जो 12 पूर्णिमाएं होती हैं उन जितने विग्रह होता है, जो साइज होती है उसकी, उन सबसे बड़ा होता है। रोशनी भी देखिए, यदि बादल ना हो तो अन्नपूर्णा पूर्णिमा की जगह शरद पूर्णिमा के दिन चांदनी भी बड़ी तेज छिटकती है, और उसी दिन अमृत का भी वर्षण होता है। तो उन्होंने शरद पूर्णिमा का दिन निश्चित कर दिया, और उन्होंने कहा कि अब शरद पूर्णिमा के दिन हम तुम्हारे साथ विहार करेंगे, आपके साथ रास करेंगे। ऐसा आश्वासन देकर कन्हैया अपने यहां चले गए, और गोपियां अपने अपने घरों में चली गई। अब भगवान श्री कृष्ण गाय चराने गए, और गाय चराते चराते इन्हें भूख लग गई। दोपहर का समय था। इन्होंने कहा, अरे ग्वालो, यहाँ पे एक यज्ञ हो रहा है,
वहां पे कुछ धुआं दूर से दिखाई दे रहा है, बड़ी घी की सुगंध आ रही है, तुम वहां चले जाओ, वहां से कुछ यज्ञ का प्रसाद ले। ग्वाल बालक गए हैं और ब्राह्मणों को प्रणाम किया, यज्ञ भगवान को प्रणाम किया और उनसे कहते हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण और बलभद्र जी भूखे हैं, कि पास के वन में गाय चरा रहे हैं, आप कृपा करके मुझे कुछ प्रसाद दे दीजिए। और ब्राह्मणों ने कुछ नहीं कहा, बड़े बड़े मंत्र पढ़ते लंबे लंबे और कहते हैं स्वाहा, लंबा मंत्र पढ़ते भद्रं कर्णे भी सुनयाम देवा स्वाहा। लेकिन ये बेचारे खड़े, इनके मुंह तरफ देख रहे, ब्राह्मणों ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद ही वापस चले आए और जैसे ही वापस आए कन्हैया से बोले, कन्हैया हम तो गए थे, वहां से कोई भी प्रसाद, कुछ भी प्रसाद मुझे तो प्राप्त नहीं हुआ, क्या करें? कन्हैया बोले ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। ये जो ब्राह्मण लोग यहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं, इनकी पत्नियां यहाँ पे रह के इनके लिए भोजन प्रसाद व्यवस्थित करती हैं, तुम वहां चले जाओ। भगवान जानते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां कुछ ज्यादा भावुक होती हैं। कुछ भी करना हो, ग्वाल वालों को यज्ञ पत्नियों के पास भेजा और जैसे ही यज्ञ पत्नियों के पास ग्वाल बालक पहुंचे हैं, उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण पास के वन में विराजमान है, उन्हें भूख लगी है, गायों को चरा रहे हैं और उन्होंने इच्छा प्रकट की है कि अगर उन्हें थोड़ा सा प्रसाद मिल जाए। जैसे ही उन्होंने यह सुना तो बोले, मैंने कन्हैया को सुना तो बहुत है, आज तक देखा नहीं है। ग्वाल वालों थोड़ा सा रुक जाओ। सुंदर सुंदर थाल सजाए हैं, सभी ब्राह्मण पत्नियां थालों में जो सामग्री उन्होंने यज्ञ के लिए बनाई थी, अपने ब्राह्मणों के भोजन को बनाई थी, लेके सजा के कन्हैया को भोजन कराने के लिए चल दी। वहां पहुंची है, प्रेम से भोजन कराया और पंखा झला बैठ के, और जब भोजन कर लिया, तृप्त हो गए, तो भगवान भोजन से तृप्त नहीं होते, भगवान उनके भाव से तृप्त हो गए कि देखो इन्होंने अपने पतियों के लिए भोजन बनाया था, ये यज्ञ पुरुष को भोग लगाने के लिए भोजन बनाया था और वो लेके मेरे पास आ गई। ये कहते हैं कि देवियों, अब आप चली आई हैं, आपको अपने पतियों से भय नहीं लगता? अरे तो क्या करेंगे, दो बात सुनाएंगे, सुन लेंगे, मैं तो वैसे भी सुना देते हैं, हम झटपट जाएंगे, सुंदर रसोई बना के रख देंगे और भोग भी लग जाएगा और हम अपने पतियों को भी भोजन करा देंगे। जैसे ही इन्होंने यह बात सुनी, कन्हैया ने गदगद हो गए, बोले जाओ मैं तुम्हें अभय वरदान देता हूं, ना तुम्हारे पति आज से तुमसे कुछ कहेंगे, ना तुम्हारे ग्रामवासी कुछ कहेंगे, ना तुम्हारे परिवार वाले कुछ कहेंगे। ऐसा सुंदर वरदान प्राप्त करके यज्ञ पत्नियां अपने घर में पहुंची। ब्राह्मणों को मालूम, जब पूर्णाहुति हुई, आरती हो गई, पुष्पांजलि हुई, यज्ञ का समापन हुआ, तो बोले कि ग्वाल बालकों को जो है प्रसाद देने की व्यवस्था है, कन्हैया आए हैं, उन्हें भोग देना है। तब तक मालूम चला कि कन्हैया तो भोजन करके प्रसाद पाके अपनी गायों के लेके यहां से चले गए। वो अपने आप को कोसते कि मैंने इतने दिनों तक पूजा की, तपस्या की, जप तप किया, पढ़ाई भी की, ज्ञान भी अर्जित किया, और आए हुए हम भगवान को, आए हुए अपने ठाकुर को नहीं पहचान पाए। हम इस कर्म कांड में लगे रहे कि मेरा यह यज्ञ कहीं से विघ्न आ जाए इसमें, तो मैं स्वाहा करता रहा और मेरा कन्हैया भूखा बैठा रहा, अपने आप को कोसते। तब तक वो यज्ञ पत्नियां कहती हैं, आप चिंता ना करें, हमने जाके उनको भोजन करा दिया। वो कहते हैं कि हमसे तो अच्छी आप हैं, मैंने गुरुकुल में जाके पढ़ाई की, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गायत्री का जप किया, बड़े बड़े यज्ञ किए, फिर भी उन यज्ञ करने के बाद भी मुझे प्रभु नहीं मिले और आप लोगों ने कुछ नहीं किया। एक निर्मल भक्ति के द्वारा भगवान को सीधे सीधे थाली परोस दी और वो आपके हाथ से जीव के चले गए। हमसे तो लाख गुनी आप अच्छी हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। सब हाथ जोड़ने लगे अपनी पत्नियों से। सब पत्नियां कहती हैं कि मैंने रसोई बना ली, आइए भोजन करिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यज्ञ पत्नियों के ऊपर भगवान ने अनुग्रह किया।
भगवान श्री कृष्ण अपने ब्रज में रहकर सभी पर अनुग्रह करते, सभी पर कृपा करते। और जैसे मैंने आपको कहा, पृथ्वी दूषित थी, उसे ठीक किया, जल शुद्ध किया, अग्नि शुद्ध की। यहां एक और गड़बड़ी थी, सभी लोग भय से इंद्र की पूजा करते थे। प्रेम से पूजा करना अलग है और भय से पूजा करना अलग है। भगवान कहते हैं कि यह बात ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रेम से पूजा करे वो करे, लेकिन भय की पूजा हम अपने ब्रज में तो नहीं हो सकते। ब्रज में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था, बहुत बड़ा उत्सव किया जा रहा था, और उस उत्सव में सिर्फ एक ही व्यवस्था थी कि 56 भोग बनाए जा रहे थे। क्या है? बोले इंद्र भगवान का यज्ञ है। अगर इंद्र की कड़ाही नहीं करेंगे तो इंद्र भगवान नाराज हो जाएंगे। और वो ऐसी वैसी कड़ाही नहीं होती थी, 56 भोग की कड़ाही होती। बड़ी पवित्रता से सभी स्त्रियां स्नान करके अपने चौके को धो के पोंछ के, फिर वहां कोई जा नहीं सकता, पवित्रता पूर्वक जो है वो रसोई बन रही थी। कन्हैया गायों को चरा के सायंकाल के समय जब अपने ब्रज में प्रवेश किए और नंद भवन में गए, तो मां कहती है कन्हैया थोड़ा दूर रहना। क्यों? अभी तो जंगल से आया, पहले नहा ले फिर बाद में। अरे मां मैं आज तक नहीं नहाया, आज ऐसा क्या है जो मैं नहा लूं? ना कन्हैया आज नहा ले। तुम जानते हो हम ये जो रसोई तैयार कर रहे हैं वो इंद्र भगवान की पूजा करेंगे। अच्छा, वो पूजा में क्या होता है? बोले पवित्रता पूर्वक रसोई बनाई जाती है, दूध ले जाया जाता है, ये सुंदर सुंदर पकवान ले जाए जाते हैं, फिर इंद्र का यज्ञ होता है, और इंद्र की पूजा करने के बाद फिर हम लोग प्रसाद पाते हैं। सारा दिन उपवास भी करते हैं। मां तो बड़ी अजीब बात है। ठीक है मां से तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। चौपाल में नंद बाबा बैठे थे, और केवल नंद बाबा नहीं, और भी गोप बालक, उपनंद इत्यादि सब लोग बैठे थे। भगवान श्री कृष्ण गए हैं और कहते हैं बाबा ये इतनी बड़ी तैयारियां किस चीज की हो रही है? नंद जी कहते हैं कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो, भगवान जो इंद्र हैं वो पर्जन्य, जो पानी बरसाने वाले मेघ हैं, उनके स्वामी हैं, उनके मालिक हैं। मेघा तस्यात्म मूर्तयः, तो वो उनको आदेश देते हैं कि तुमको कहां पानी बरसाना है, कहां पानी नहीं बरसाना। ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। जब इंद्र भगवान पानी बरसाते हैं तो हमारे यहाँ घास होती है, हमारे यहाँ अनाज होता है, हमारे यहाँ बगीचों में जो फल लगते हैं वो सब इंद्र की कृपा से लगते हैं। इसलिए साल में एक बार हम इंद्र भगवान का पूजन करते हैं। तम तात वयमन्ये च वारुचाम पतिमीश्वरम। भगवान कहते हैं ऐसा कैसे? कर्मणा जायते जंतु। बाबा हर व्यक्ति का अपना एक कर्म है, और इंद्र का कर्म है पानी बरसाना। उसे काम दिया गया है, वो कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं करता। कर्मणैव विलीयते, और वो अपने कर्म के द्वारा अपने कर्म में ही विलीन हो जाता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा यदि आप कहते हैं कि इंद्र जब पानी बरसाता है तो घास होती है, अन्न होता है, फल होते हैं, ये सब कुछ नहीं है। अगर सुख होता है तो उसको अपने कर्म से होता है, दुख होता है तो भी उसे अपने कर्म से होता है। भय डर लगता है, क्षेम किसी पे कृपा करता है तो अपने कर्म से करता है। बाबा इंद्र का इसमें कुछ नहीं है। अति चेदीश्वरः कश्चित् फल कर्तारं भजते सोपि नाह्य कर्तुर्प्रवृत्तिः। अगर ऐसा होता तो आप केवल ब्रज में पूजन करते हैं और पूरे संसार में और कौन जल बरसाता है? भगवान श्री कृष्ण ने जो बात कही उसमें इतना माधुर्य था कि गोपों ने कोई विरोध भी नहीं किया। और गोप कहते हैं कन्हैया तो क्या करें,
हम ये यज्ञ नहीं करें? बोले पूजा पाठ करने के लिए कौन मना कर सकता है? आप पूजा करिए, लेकिन उसकी पूजा करिए जिसका दिया आप खाते हैं। किसका दिया खाते हैं? गिरिराज जी महाराज का। आपकी गायें गिरिराज जी की तलहटियों में चढ़ती हैं, आपकी गायें गिरिराज जी के पहाड़ में ऊपर चढ़ के चढ़ती हैं। आपको लकड़ी समिधा चाहिए, आप गिरिराज जी से लेके आते हैं। आपको औषधियां चाहिए, आपको गिरिराज जी से लेके आते हैं। आपको अपने घर मकान बनाने हैं, पत्थर गिरिराज जी से लेके आते हैं। और पूजा करने जाएंगे आप इंद्र की। अरे जिनका खाते हैं, अगर उनका पूजन करेंगे तो वो प्रसन्न रहेंगे और अच्छी अच्छी वस्तुएं आपको देंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार की बातें करी तो वो सभी मोहित हो गए और वो कहते हैं कन्हैया, अगर इंद्र नाराज हो गए तो वो कहते हैं कि अगर आप गिरिराज जी की पूजा करोगी तो गिरिराज जी अपने स्वयं समझेंगे। हम क्यों, हमें तो पूजा करना है और वो यही हमारे क्षेत्र के देवता, यही हमारे कुल देवता, यही हमारे ग्रह देवता, और इनका पूजन करेंगे तो रक्षा भी यही करेंगे। ग्वाल वालों को इन्होंने अपने मन में मोह लिया और कहते हैं कि आप जो है गिरिराज जी का पूजन करें। गिरिराज जी का पूजन करने के लिए सब लोग तैयार हुए। रसोई तो बन ही रही थी, 56 भोग बनाया। सभी ने अपने अपने छकड़ों में उसे लाद के और गिरिराज जी की यात्रा की। गिरिराज जी के यहां चले और जैसे आलू की जलेबी वही बनती है, आलू की जलेबी इतनी मोटी गिरिराज जी के यहां बनती है, फलाहारी है वो, उसका भी भोग लगता है। 1.25 मन दूध का वहां अभिषेक होता है गिरिराज जी का। लोग परिक्रमा करते हैं, 7 कोस की परिक्रमा है, लोगों को पता नहीं चलता है कि कब वो उन्होंने परिक्रमा कर ली। उन्होंने गिरिराज जी की यात्रा की। गिरिराज जी का प्रथम प्रवेश जो द्वार है वहां पर पहुंचे। जैसे ही इन्होंने अपने छकड़े वहां पे रखे, जैसे कि मेला लग गया हो, सभी ब्रजवासी वहां से उतरे हैं। सामग्री गिरिराज जी के पास में रखी है, सामने रखी है। अब बोलते हैं कि कन्हैया, गिरिराज जी की पूजा कैसे होती है? कन्हैया कहते हैं जैसे इंद्र की पूजा होती थी वैसे ही पूजा होती है, लेकिन एक गिरिराज जो ठाकुर है ना, ये ब्रज का ठाकुर है, ब्रज का रक्षक है। इंद्र कभी यहाँ नहीं आया, इंद्र के सेवक यहाँ आते हैं, अग्निदेव आहुति इंद्र के यहाँ पहुंचाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ बदल के है। यहाँ गिरिराज स्वयं खड़े होके अपने दोनों हाथों से आरोह होंगे। सभी ने अपना अपना प्रसाद जो 56 भोग लगाया था सामने रख दिया। सब अपने यहाँ से सवा मन दूध लेके आए हैं और गिरिराज जी का सबसे पहले अभिषेक किया है। अभिषेक करने के बाद जमुना जल से स्नान करवाया। सुंदर चंदन, टीका, चावल और तुलसी पत्र से भगवान श्री गिरिराज जी की अर्चना की। बोले गिरिराज महाराज की भोग लगाया। सब में तुलसी छोड़ी, छोड़ो भाई, तुलसी छोड़ो, पाओ पियाओ। एक किसी की प्लास्टिक निकाल के उसमें तुलसी डालो।